या बहनों, JLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स में विविध अभ्यास जो हमारी 3 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया है a इज इक्वल टू दिया है 2 गुणा 2 का व्यू है 3 माइनस 4 1 और -1 और हमें सिद्ध करना है a की पावर n बराबर 1 + 2n -4n n और 1 - 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम जो आप लोगों ने कक्षा 11 में गणितीय आगमन पढ़ा था उस गणितीय आगमन के द्वारा इसे हम करेंगे और हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे n बराबर 1 के लिए। बहुत आसान है। जब हम n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ हम n के स्थान पे 1 लिखेंगे, a की पावर 1, ये 1 हो गया। यहाँ 1 लिखेंगे, 1 + 2 1 जा 2, तो 1 + 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस के 4 और इसकी भी n बराबर 1 रखेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 - 2 ये हो जाएगा। इसे देखेंगे तो 3 - 4 1 - 1, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये a1 मतलब a की वैल्यू आ गई, ये a आ गया, अर्थात ये सत्य है। इसलिए हम n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो अगर n बराबर k के लिए सत्य होगा तो जहाँ जहाँ हमारे पास n लिखा है वहाँ हम k लिख देंगे, इतने बराबर इतने हो जाएगा। तो अब हमें इसे दिखाना है n बराबर k + 1 के लिए। तो k + 1 में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास a की पावर k की वैल्यू दी है उसके साथ हम a की पावर 1 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से कर लेते हैं, a की पावर k इंटू a की पावर 1 और फिर यहाँ a की पावर k का मान रख देंगे और a का मान रख देंगे। इस प्रकार से इसे कर लेंगे तो a की पावर k इंटू a की पावर 1 ये बन जाएगी, पावर हम प्लस कर लेंगे k + 1 और यहाँ a की पावर k की वैल्यू और a की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ 2 गुणा 2 का आव्यूह की गुणन करना है तो पहली पंक्ति लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, 3 किससे करेंगे, 3 × 3 3 दूनी 6 के। अब इसकी करेंगे इससे तो माइनस के 4k × 4k हो जाएगा। इसकी हम करेंगे दूसरे वाले कॉलम से तो -4 और -8k, 1 से करेंगे तो माइनस प्लस 4k हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से जो दूसरी हमारे पास रो है उसकी पहले कॉलम से करेंगे तो 3k हो जाएगा और 1 की करेंगे 1 - 2k हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से k की करेंगे -4k और ये -1 और प्लस 2k हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा a की पावर k + 1, ये हो जाएगा 3 + 2k, ये हो जाएगा k + 1, ये हो जाएगा -4 4k और ये हो जाएगा -2k -1। देखो इसका आंसर बहुत आसान है बनाना। अभी हमें थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये जो दिया गया है a की पावर n, अर्थात a की पावर अगर मैं इसे k मान लेता हूँ तो यहाँ 1 + 2k हो जाएगा। अगर हम इसे k + 1 के लिए करेंगे तो जहाँ जहाँ इसमें n लिखा है वहाँ वहाँ हमें k + 1 हो जाना चाहिए। तो क्या लिखूँगा मैं इसे इसी प्रकार लिख लूँगा, 1 + 2 और n के स्थान पे k + 1, यहाँ लिख दूँगा इसके स्थान पे k + 1 और यहाँ लिख दूँगा -4 k + 1 और यहाँ लिख दूँगा मैं 1 - 2 k + 1। इस प्रकार से देखेंगे ध्यान से। अब तुम इसे देखो, बिल्कुल मुझे एडजस्ट नहीं करना पड़ा, अपने आप बन गया है। देखो 2k तो ये लिखा 2k और 2 1 जा 2 और 1 3, देखो पूरा हो गया। -4k -4k, अब -4 ही आ गया। यहाँ देखो -2k तो ये -2k, तो -2 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो -1 हो गया और k + 1 k + 1। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य होगा। बहुत आसान है। इसके पश्चात एक क्वेश्चन और दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको वीडियो में हमारी देखना है और अपनी जो मूल्यांकन की कॉपी है उस पर भी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि a b सममित आव्यूह हैं, a b सममित आव्यूह हैं, सममित आव्यूह है। तो सिद्ध करना है कि a b - ba
एक विषम सममित, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर हमारे पास ए बी सममित आव्यूह है तो हमें ये दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो विषम सममित आव्यूह होगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे सममित आव्यूह का मतलब होता है कि ए डैश का मान ए के बराबर होगा और बी डैश का मान बी के बराबर होगा। ये सममित होने का नियम है। ठीक है, कहीं भी दिया होगा इस तरह से आप लिखेंगे। अब मुझे बताना है कि ये जो दिया है ए बी माइनस बी ए, ये विषम सममित है। तो मैं क्या करूँगा, ए बी माइनस बी ए लिख कर इस पर डैश लगा लूँगा। इस डैश का मतलब होता है परिवृत अर्थात ट्रांसपोज। तो ए बी माइनस बी ए का डैश, इसका मतलब होता है कि इसे हम अलग अलग डैश में लिखेंगे, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ये नियम है, इसका प्रॉपर्टी है। हमेशा ध्यान रखेंगे जब दो का अंतर डैश होता है तो पहले का डैश माइनस दूसरे का डैश। और एक फॉर्मूला है वो भी याद रखेंगे, कहीं भी अगर आपको ए बी का डैश लिखा मिलता है इसका मतलब ये होता है, ये भी फॉर्मूला है। तो मैं इसे लिख दूंगा, ए बी के डैश को लिखूंगा मैं बी डैश ए डैश और इसे लिखूंगा मैं ए डैश बी डैश। बाद वाले को पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में लिखते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे बी डैश का मान कितना है बी और ए डैश का मान ए डैश का मान ए और बी डैश का मान बी। यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये ए बी प्लस का हो जाएगा और बी ए माइनस का हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि किसी भी वैल्यू का डैश उस वैल्यू के माइनस के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जो दिया गया आव्यूह है वो विषम सममित है। लिखेंगे अतः यह विषम सममित आव्यूह है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद करेंगे और ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।